हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया प्रॉब्लम समझाऊंगा जो CSIR नेट, IIT एग्जाम, गेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है मॉड साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। Mod sin x minus sin y less than mod x minus y for all x comma y belongs to R. Mod sin x minus sin y less than or equal to mod x minus y for all x comma y belongs to R. Third one, that is D option क्या है? Mod sin x minus sin y greater than mod x minus y for all x comma y belongs to R. अभी मैं A ऑप्शन चेक करता हूँ। अभी देखिए वो क्लियरली दिया गया है कि x इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, ये दोनों क्या है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के हैं। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, वाई इक्वल टू ज़ीरो, मैं रियल नंबर का वैल्यू लेता हूँ और मैं ये इस अबो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो क्या आ गया मेरे को? LHS वैल्यू 1 आता है। RHS वैल्यू मेरे को क्या आ गया? पाई बाई टू, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 1.5। देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। मेरे को वैल्यू क्या मिला है? LHS इज लेस देन RHS। अगर कोई एक वैल्यू x और कोई एक वैल्यू y को भी ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अभी मैं डी ऑप्शन चेक करता हूँ। डी ऑप्शन, मॉड साइन एक्स माइनस साइन वाई ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अगेन मैं x इक्वल्स टू पाई बाई टू लेता हूँ, y इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ। LHS वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। RHS वैल्यू क्या आएगा? पाई बाई टू, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 1.5। अगेन मेरे को क्या आ गया आंसर? LHS इज लेस देन RHS। अगर यहाँ पे भी देखिए कोई भी x वैल्यू और y वैल्यू, किसी एक x वैल्यू और y वैल्यू पे भी अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो क्या होगा? ये ऑप्शन गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए सी में क्या है? mod sin x minus sin y less than or equal to mod x minus y for all x comma y belongs to the real number। अब ये ग्राफ देखिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। अभी मैं क्या करूँगा? ज़ीरो x इक्वल टू मैं ज़ीरो लेता हूँ और y इक्वल टू भी मैं ज़ीरो लेता हूँ क्योंकि ज़ीरो रियल नंबर को बिलोंग करता है। और यहाँ पे देखिए ज़ीरो लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि एक इक्वलिटी भी अगर होल्ड करेगा तो ये रिजल्ट करेक्ट है। चलिए LHS इक्वल टू RHS ये करेक्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ? x इक्वल टू पाई बाई टू, वाई इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ। तो यहाँ पे भी ये क्या आ गया? वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल टू 1.5। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों दोनों रिलेशन सेटिस्फाइड हो गया। मतलब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लीजिए, y इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो R को बिलोंग करता हो, ये रिलेशन 100% सेटिस्फाइड होगा। अब देखिए बी में, देखिए बी में क्या दिया गया है? मॉड साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन मॉड एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ पे देखिए मैं x इक्वल टू पाई बाई टू लेता हूँ, y इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ, तो चलिए ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन ऑलवेज नहीं है ये, कोई भी वैल्यू लिए तो ये ऐसा आता बोल के नहीं है। अगर मैं मान लीजिए x इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ, y इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ, तो फिर से ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं x इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो नहीं लेता हूँ तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। अगर मैं x इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो अगर लेता हूँ तो फिर ये इनइक्वालिटी क्या होगा? होल्ड नहीं करेगा। तो सिर्फ इसी केस पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, दैट इज़ mod sin x minus sin y less than or equal to mod x minus y for all x comma y belongs to R। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑप्शन मैंने चेक किया है, उसके बाद डी मैंने चेक किया है, उसके बाद मैंने सी चेक किया है और उसके बाद मैंने बी चेक किया है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या है? मैं अगर ये वैल्यू लेता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगर एक भी कंडीशन पे अगर फेल होता है तो ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे भी इस ऑप्शन पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। और यहाँ पे कुछ भी आप वैल्यू ले लीजिए एक्स वाई का, ये रिलेशन होल्ड करेगा। ग्राफ भी मैं ड्रा किया हूँ, एक बार आप ग्राफ भी देख लीजिए। लेकिन बी ऑप्शन में क्या है?
ये रिलेशन होल्ड करेगा, लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लेता हूँ तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं और एक आपको इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका वैल्यूएबल टाइम दे के मेरा क्लास सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।